भाई सच में दीदी का भी बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था और इनकी बॉडी में भी फर्क है। 1 दिसंबर से लगाई थी इस डाइट पर दोबारा, बीच में मतलब इन्होंने करी डाइट, हाँ पर नहीं करी कि 1 महीना नु कर ली। मैं ले आई भाई अपना नाश्ता तैयार करके, ये देखो जी, इसमें आज दही ज्यादा डल गई, पर इतना भी मुश्किल नहीं है वजन कम करना जितना कि आप समझते हो। अगर तो गाइस जैसे कि आप सबको पता, भाई मेरी डाइट चल रही और इस महीने की डाइट को हो चुके हैं आज 10 दिन, और भाई अब तक तो डाइट ठीक ही चल रही। आई कुछ हो गया। तो भाई अब तक तो डाइट ठीक ही चल रही थी। एक दिन बस ऐसा हुआ था बीच में, शादी में गए, चल रही थी क्या, चल रही भाई, कंटिन्यू चल रही है अभी तक। तो शादी में भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, एक डोसा खाया, एक बेसन का चिल्ला खाया, तो यही नॉर्मल सी चीज़ खाई थी जिससे जो है हमारी डाइट चीट ना हो। लेकिन पता नहीं 2 दिन से इस लड़की को क्या ही सुरूर चढ़ा हुआ। भाई दीदी मेरे साथ डाइट कर रही है वैसे, मैं और काफ़ी फर्क भी है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट है नहीं, बता दो। है भाई सच में दीदी का भी बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया था और इनकी बॉडी में भी फर्क है। पर आज इन्हें लग रही लच्छे पराठे बनाने के, अनु क्या है, 2 आपके बनाऊंगी, 2 अंकी के बनाऊंगी, कई टाइप के बनाऊंगी भाई। एक अचार का लच्छा पराठा बनावेंगी और एक ये नॉर्मल का ही का भला प्याज वगैरह, और ये आलू बॉईल हो रखे इसका भी बनावेंगी एक, और एक खाली घी का, उसमें नमक लगता होगा। तो ये बनाना सीख रही, पर भाई हमारी डाइट खराब करना सोच रही। हम ना खावे बुब्बो, खाने पड़ेंगे भाई, नहीं मेरी डाइट खराब हो जाएगी, हम बिल्कुल नहीं खावे। तो इब जब भाई 2-3 दिन तक यूज शुरू रहा, मैं नवी नवी चीज बनानी सीखूं मैं, और फिर तक मैं कहूंगी हम नहीं खाने, खानी पड़ेगी, नहीं खावे। चलो भाई देखते हैं क्या बनाऊंगी दीदी आज। ना बब्बो तो तुम्हारी डाइट बेकार बताया, करवावे, हम नहीं बताते कुछ भी। तो भाई हम जितना डाइट को कंटिन्यू करना सोच रहे ना, उतना ही तुम बेकार करवाना सोच रहे। नहीं 8 दिन बाद करवाऊंगी दीदी। मैंने भाई 1 दिसंबर से लगाई थी इस डाइट पर दोबारा, बीच में मतलब इन्होंने करी डाइट, हाँ पर नहीं करी कि 1 महीना नु कर ली, नू नहीं करके बस मतलब ऐसा करा, बीच में छोड़ती रही नुई। जैसे कभी मेरे साथ नहीं करा भाई, अगला 1 महीने का चैलेंज नू ले लिया, एक बार करा था, चाय तो छोड़ रखी, हाँ मतलब वो चाय छोड़ रखी तुमने, मेरा कहने का मतलब ये है तुमने मेरे डाल नहीं करा, 1 तारीख तक छोड़ दिया, ये बीच में कभी भी छोड़ देती, मतलब बीच में छोड़ दिया, हाँ छोड़ रखा तो छोड़ रखा, पर हाँ इस तरीके से नहीं करा जो कर भाई मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूंगा। 1 तारीख तक छोड़ दिया मैंने, पर फर्क पड़ रहा नहीं। आपने करी तो मेरा कहने का मतलब है आपने नहीं करी, जो कर मैं 1 तारीख तक 30 लो करूँ, तुम बीच में तो कभी ही पकड़ लो किसी भी दिन, किसी भी, हाँ किसी को पूरा करके फर्क नहीं लगता। मैं हाँ इन पर फर्क लगा, एक नो थोड़ा ही है, तुमने 1 महीना नहीं करी, तुमने करी होगी 1 महीने के लगभग भी, पर वो नहीं करा जो कर भाई मैं 1 तारीख तक ही पकड़ू, हाँ बीच में कभी भी पकड़ ली और अपनी डाइट कंटिन्यू रखी भाई। खैर हम नहीं कहते, बढ़िया करे डाइट लोंडी, अभी कभी कभी कर जा जी से जो कर आज कर जबरदस्ती चल रही तो हम भी खाओगे, ये सोचा है मोटी हो जाए अभी भी। तो पापा जी हमारा आइटम ले आए, तो ये चने आए भाई हमारे, आज कई दिनों में खत्म हो रहे थे, गांव में भी अकाल पड़ रहा था, चने नहीं मिल रहे थे। अरे इनके बिना तो भाई हमारा ही हो रहा था, कुछ भी खाने को मतलब मैनेज नहीं हो रहा था। हाँ, सुबह को दही वगैरह ही खाकर जाना पड़ा था दीदी को भी स्कूल में, मैं भी दही वगैरह, सुबह की सब्जी बच गई उसमें दही मिला, हाँ कभी खीरे खा लिए ये चने ऐसी चीज है भाई, बिल्कुल ऐसा भूखा नहीं फील होने देते यार, डाइट बढ़िया। अमरूद देख लो कोड बढ़ा दीदी, 1 किलो का पावा माथे में मार दो घंटा खुल जा। तो कर दे 3 आलू, ये आलू बारे जो है वो हो गए भाई, ग्रेट कर दी दीदी ने। ग्रेट होता है घसना, मैश होता है पीसना, आई थिंक, हाँ तो मतलब कसे ना, और भाई इनका रंग ऐसा इस वजह से हो रहा क्योंकि छोलों में उबाले थे हमने, और एक पिट्ठी हो गई तैयार, इसमें प्याज वगैरह धनिया पता नहीं क्या गिरा, अरे ये अचार का मसाला, आज देखते जाओ क्या क्या करेगी। आज बहुत सारे पराठे बनाऊंगी अच्छे के, मैं तो भाई बिल्कुल खाऊं नहीं सच्ची में खाने पड़ेगा, तो मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं होगा था, क्यों नहीं जी लगता, किल्ली बनाऊं, बनवा दूंगी, खाऊं नहीं, पर नहीं यार ये तो हंगा मारी थारी, खाने में पड़ेंगे, बनवाने में पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। 10 दिन की डाइट 1 दिन में बेकार करवाने की फिराक में है पर भाई कुछ लोग ऐसे हुए हैं, मेरे द्वारा कमेंट आवे है कि हम डाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो डाइट कंटिन्यू करने का भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है, जैसे अब मैंने 1 मंथ का चैलेंज ले रखा है, 1 महीने का पूरा है मेरा, तो मुझे हो रही भाई इस चीज़ की आदत, तो मैं 1 मंथ कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग लगते हैं डाइट वजह से स्टार्ट कर दी भाई आज तक कि हाँ मैंने भी चैलेंज ले लिया और 1 महीने तक भाई मैं डाइट करूँगी, तो वो बीच में टूट जा, क्योंकि जो हमारा मन है डेली हम जो चीज़ खा रहे हैं ना, उन चीज़ों को मन ऑटोमेटिक करे, तो वहीं जाकर भाई डाइट बेकार हो जा, अपना क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं कर पाते।
तो आप ऐसा किया करो कि स्टार्टिंग में बिल्कुल, अगर जिसकी शुरुआत ही है भाई, तो ऐसा करो शुरुआत में तो कि 1 हफ्ते का चैलेंज लो कि हाँ 1 हफ्ता तो किसी भी तरीके से मुझे खाना ही नहीं है। 1 हफ्ते के बाद मान के चलो संडे में तुम अपना चीट डे रख लो, कुछ भी अपनी मर्जी की चीज़ खाओ, लेकिन हाँ वो भी लिमिट अमाउंट में खाना, लिमिटेड। और भाई पर ऐसा हो जाओ उसके बाद थोड़ा सा कि अगर आप एक बार डाइट को चीट करो ना तो फिर आपका बार बार मन करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1 हफ्ते अगर आप डाइट कर रहे हो और एक दिन आप खाना ऐसा खा रहे हो तो बस वही दिन ऐसा हो, नेक्स्ट डे से अपनी डाइट दोबारा से कंटिन्यू किया करो। ओके जी, तो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। ज़्यादा लंबे टाइम तक मत अपनी डाइट को वो करो। जैसे हमारी दीदी है हिब्जा, एक डाइट तुड़वाने के पूरे पीछे लगेगी। तो डाइट करते भी तो है ना। सही है, चलो आप खाकर 8 दिन नहीं खाने के। हाँ फिर देखते हैं भाई कैसे होता है। ओके जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई बहुत देर होगी वेट करते करते, 6 बज चुके हैं। मैं तो यहाँ बैठू आ रोली। हाँ ये लो ये आइटम धरा है। मैं यहाँ से अपना आटा वाटा गूंद गया हूँ मैडम जी का, लग गई पर अपना काम पे। मैं बैठी हुई हूँ भाई स्लेब पे, क्योंकि मैं हूँ मास्टर शेफ फिलहाल, मैंने सिखा रही हूँ ये चीज़ें सीख रही है दीदी बनानी, तो भाई फिर 700 का जाएगा, बनानी तो पड़ा करेगी। खैर, और दीदी की शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, अब जल्दी अनाउंस करेंगे भाई, आपको बता देंगे जल्दी ही। अनाउंस नहीं करने के ब्याह का न्योता ही दे देंगे तो भाई बन गया फाइनली, रोटी बन गई, एक पराठा तो बिलो तैयार हुआ नहीं। कौन सा बनाओगे पहले? कौन सा बना रहे पहले? प्याज वाला। चलो प्याज वाला बनाओ। हाँ मतलब परांठा इतना बता दिया, अब क्यों उतरना भारी हो रहा है, मुझे स्लेब पता है। अरे हाय देख लो काम चिपका दिया। क्या करा तुमने? लग गिर गया भाई, वो गिर गया भाई तवे पे। खैर तवेला तो गिर गया, नहीं तो हाथ में भी ऐसा का था। इस जैसे स्लेब को पहले साफ कर लो, नहीं तो इस पर दूसरा पराठा चिपक जाएगा। तो भाई इसे गैस को तेज कर लो, नहीं तो तवा पई चिपका रहेगा। यो उतरने का भी नहीं, फिर इस पर तभी तवे पर ही था कौन सी तई थारोगी तुम। तो भाई एक पराठा तो जा दिया तवे पे, घी लगा के बदने का भी नहीं, थारे बेलन का चिपका रहेगा स्लेब पे फिर स्लेब पे नहीं रहने का वो थारे बेलन का चिपका करके देखो तजर्बा नुको नुको क्या काफी स्ट्रगल है लाइफ में। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। कुछ रहा नहीं बैठ रहा। थोड़ी सी मैं भी कैसा है, मेहरबानी नहीं हो रहा बाप भी जब तक जा रहे तब तक लड़ूंगी, हिम्मत नहीं आ रहेंगे। हाँ चलो 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 चलो, पलट दिया भाई, पलट गया भाई काम का। पहला पता लग गया। ये किसके लिए है वैसे मैडम? तो ये बना है गाइस लच्छा पराठा, देखेंगे इसमें कौन से लच्छे खुलेंगे। नक्शा पता नहीं कौन से देश का तो लच्छे खुलेंगे। खैर भाई अच्छा करारा बताओ कैसे बना पराठा। करारा करने के नाम का थोड़ी सी लो सी गैस करके और उससे फिर मतलब ऐसे करते रहो, उस पर चमचे घुमाते रहो, है ना। हल्की ना, ज्यादा कम कर दी मतलब थोड़ी सी हाँ मंदिर आके उस पर चमचा या इससे प्रेस करते रहो अच्छे तरीके से। हाँ प्रेस करूंगा मैं वो गया कपड़े हो नहीं बता, उससे करा करो सही तरीके से, जिसमें चमचा है वो जिससे तेल गिरा आपने उससे ही घुमाओ ऐसे ऐसे करके। हाँ इस पर तो हटाओ ना, यूं नीचे तो हटाओ। हाँ ये बस इस तरीके से, और इससे से घुमाते रहा करो, इससे कुरकुरा सा हो जाओ। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। सेब तो गड़े की बन गई हैं जुकर गड़ा हो गया। सेब तो चलो जैसी बन गई, खाने में बढ़िया लगना चाहिए। और के देखते हैं भाई, अब करते हैं टेस्ट, देखते हैं कैसा लगेगा। मजे का आएगा, टेस्ट कर लो और आपको खाएगी थोड़ा सही थोड़ा। चलो भाई कर लेते हैं हम भी टेस्ट। गरम गरम में अलग जल जाएगा। कैसा लगा था? मैं तो अच्छा लगा था। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा भाई सच में। प्याज की स्टफिंग भरी थी इसमें। हाँ ये वाली बढ़िया लग रहा भाई, एक नंबर। दूध ले मैं तो डर गई, मगर पता नहीं क्या होगा दूध काट दिया। हमारा दूध रोज बिगड़ा हूँ। बढ़िया लग रहा भाई, एक नंबर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है भाई, और रात डाइट जो हुई थी चीट हो गई थी। उसके बाद मैंने करी थी भाई वॉक, कम से कम भी मतलब ऐसी करी थी 30 मिनट के आसपास वॉक करी, क्योंकि जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। और साथ ही मैंने करा था 10 मिनट के लिए वज्रासन। बट हाँ डाइट जो है वो चीट हुई। और भाई अब टाइम हो चुका है 8, ये देखो 8 बजने वाले। मैं ले आई भाई अपना नाश्ता तैयार करके,
ये देखो जी, इसमें आज दही ज़्यादा डल गई, पर कोई बात नहीं, दही अच्छी हो गया, नहीं तो गला सूखने लगा। इसमें मैंने डाले हैं क्या क्या बोला, राजमा और चने, टमाटर, प्याज और जी दही, और थोड़ा सा डाला है इसमें नमक, क्योंकि नमक तो मैंने बॉईल करते हुए डाल दिया था। और ये एक परफेक्ट नाश्ता है अकॉर्डिंग टू मी। बड़ा मतलब टेस्टी भी लगता है, हेल्दी भी है, और भूख तो लगने ही नहीं देता। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप नाश्ते में क्या खाते हो। और अगर आपको प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं पा रहा बढ़िया सा, तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, आप अपनी डाइट में से ज़रूर ऐड करो, वेट लॉस के लिए बेस्ट है। तो ठीक है जी, अब कर लेते हैं गाइज हम नाश्ता, और मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइज अंकी को देखो, अंकी क्या कर रहा, चोरी छुपे। इसे देख लो भाई, यू इतना बड़ा भगत हो रहा है लौंडा, और छुप छुप के यहीं आके खड़ा हो जाओ। ऐसे देख लो, और पूजा भी करेगा, देखियो इसे कैसे कैसे करेगा ये पूजा, मगन हो रहा पूरा। ए रख दिया दी। मम्मा को देख रहे, क्या ले रहे आप यू? अमरूद आप खा लो ना, लो आप खा लो, ले लो ले लो, ओ ले लो। कौन खाएगा इसे? हाथ गंदे हो गए, क्या करना? हैम्पून भाई, ये हैंड वॉश को बोलता है हैम्पून। क्या करना मेरे बेटे को? हैम्पून करने आपको? चलो हैम्पून कराती हूँ, चलो हैंड वॉश करने चलेगा मेरा बेटा। कहाँ होते हैं हैंड वॉश? चलो बताओ, चलो जल्दी। रसोई में चलिए चलिए, चलो चलो, इधर नहीं, हैंड वॉश किधर हो रहा है ना? हाँ भाई, मम्मी ने कल इसके रसोई में हाथ धो दिया, तो इन्हों कह रहा रसोई में धोया। उधर चलो, जहाँ हैंड वॉश करते हैं। किधर करते हैं हैंड वॉश? मम्मा किधर कराती है हैंड वॉश? इधर कराती है, चलो। हैं नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, वॉश बेसिन पे, वॉश बेसिन पे, वॉश बेसिन पे, इसमें नहीं हाथ देने, सारी जर्सी गंदी हो जाएगी, आज पिटाई कर दूंगी। तो यहाँ मैं भाई वॉश बेसिन पे हैंड वॉश करने आता है, तो चलो करते हैं बेटा हैंड वॉश। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 1:30, और हमने भाई अपना खाना बना लिया, और हमने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। तो आज मेरी डाइट में रहने वाली है आलू गोभी की सब्जी और चाय, और साथ में 2 रोटी। और भाई बीच में मैंने एक अमरूद भी खाया था, वो मैं दिखाना याद नहीं रहा मेरे हाथ, बीच में एक अमरूद भी मैंने खाया था। सुबह का नाश्ता मैंने आपको दिखा दिया था, उसके बाद फिर मैंने खाया भाई एक अमरूद, और अब खाएंगे हम दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। और भाई सुबह से ये मान के चलो, सुबह से कंटिन्यू हम अपने काम पे ही लग रहे, कहीं रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हुआ, बेटा नहीं है उसमें नहीं। तो गाइज ऐसा चलता है अपनी दिनचर्या, इसी तरीके से चलती है। तो भाई मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो गाइज खाना वगैरह खा के अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, और भाई अब तो मुझे बस 4 बजे शाम के टाइम दूध ही पीना है, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और भाई एक कमेंट में क्लियर कर देना चाहती हूँ, एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि सर्दियों में जो है वेट लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में भाई वेट लॉस नहीं होता है, कुछ रीज़न होते हैं वेट लॉस क्यों नहीं होता। सबसे मेन रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि प्यास नहीं लगती, सर्दियों में प्यास वैसे लगती नहीं, तो पानी की कमी कर दें हम, और जैसे ही पानी की कमी होगी तो बॉडी हो जाएगी डिहाइड्रेट, और वेट जो है वो रुक जाएगा भाई, वेट लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि पानी कम पीते हो। अगर आप अपना वजन अच्छे से कम करना चाहते हो तो पानी जरूर पिया करो। और ये भी नहीं है कि भाई बस वजन कम करने के लिए ही पानी पीना चाहिए, भाई बॉडी अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए भी आपको पानी पीना पड़ेगा। पर डे कम से कम 2 लीटर तो पानी आप पर डे पियो। सर्दियों में भी कोशिश करो 3 लीटर पानी पीने की। तो एक मेन रीज़न तो यही हो गया कि आप अगर पानी कम पियोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि फिजिकल एक्टिव ना रहना। सर्दियों में क्या हुआ है कि काम वाम करा अपना, जाके बैठ गए, तो भाई जिससे ज़्यादा काम नहीं है वो एक्सरसाइज ज़रूर किया करो या अलग से वॉक किया करो। और भाई जिन्हें काम ज़्यादा है उनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, तो अलग से वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर किया करो अगर आपको ज़्यादा काम नहीं है। और अपनी जो डाइट है वो अच्छे से फॉलो करो, बीच में चीट मत किया करो, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है वेट लॉस ना होने का सर्दियों में। तीसरा मेन रीज़न की अगर मैं बात करूँ, एक रीज़न ये है कि ओवर ईटिंग। सर्दियों में क्या होता है कि खाना जो है वो ज़्यादा खाया जा, तो इस वजह से भी वज़न कम नहीं होता। तो भाई लिमिटेड अमाउंट में खाया करो और चीज़ें ऐसी खाया करो जिनमें कैलोरी कम मिले। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं भाई, और हेल्दी फूड को भी ज़्यादा खा ले, उसमें भी ज़्यादा कैलोरी हो जा। तो खाना जो है लिमिटेड अमाउंट में खाया करो, क्रेविंग्स को कंट्रोल किया करो। कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन डाइट हो जाती है नेक्स्ट डे टूट जाए, कोई कहता है कि 2-3 दिन ढंग से कर रहे फिर टूट जा। तो भाई वो तो देखो खुद ही आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आपको वजन कम करना है, मन में ठान लो कि नहीं भाई हमें ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी है, ज़्यादा लंबे टाइम तक
तक नहीं कर पाते हो 1 वीक तो कम से कम फॉलो करो, 1 वीक फॉलो करो, फिर 1 दिन का थोड़ा सा गैप लेके फिर दोबारा से 1 वीक के लिए डाइट फॉलो करो। इस तरीके से आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ये कुछ मेन चीज़ें हैं वजन को कम करने के लिए। इतना भी मुश्किल नहीं है वजन कम करना जितना कि आप समझते हो। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका भी वेट 100% लॉस होगा और फिजिकल एक्टिव आपको रहना भी पड़ेगा भाई, वो आपकी बॉडी के लिए भी सही है और वेट लॉस तो होगा ही होगा। तो गाइज कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।